वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी की बातें श्री श्री ठाकुर जी को राज भिखारी के रूप में प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि श्री श्री ठाकुर के साथ भिक्षा प्रसंग में कई बार आलोचना हुई। एक दिन की आलोचना में उन्होंने कहा था, यदि किसी से कुछ भिक्षा पाना चाहते हो तो भिक्षा के साथ साथ उस व्यक्ति को भी पाना है। यह निर्देश वास्तवायित करने के लिए भिक्षाकारी को कितना सचेतन, सेवापरायण, दर्दी तथा विश्वासी होना पड़ेगा। वह सहज ही अनुमेय है। बात कितनी गंभीर है। मैं तुम्हें भीख भी दूंगा और साथ ही साथ आसक्त भी होऊंगा। अतः तुम्हारा व्यवहार इतना उद्दीपना संचारी व आकर्षणीय होना चाहिए जिससे तुम्हें यथेष्ट देने के बाद भी मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं दे सका। अत्यंत विस्मय की बात यह है कि आज के अर्थ केंद्रिक 20वीं शताब्दी में श्री श्री ठाकुर ये सारी बातें उपदेश के रूप में कहकर ही रुक नहीं गए। ये सब उनके जीवन में वास्तव में रूपायित हुए थे। उनकी विशेषता यहीं पर है। उन्होंने लोगों से अनेक बार अर्थ तथा अन्यान्य वस्तुएं मांगी थी। लोग भी उन्हें देकर कृतार्थ हुए। अपने को देकर उन लोगों ने भाग्यवान समझा। बहुतों ने तो देकर भी सोचा, कहाँ कुछ कर पाया ठाकुर के लिए। इसका कारण जो ठीक से समझाना मुश्किल है। मनुष्यों को उनसे इतना कुछ मिलता था जिसका मूल्य रुपयों के साथ किया नहीं जा सकता है। ठाकुर ने उन्हें अच्छी तरह खिलाया, पहनाया, ऐसी बात नहीं, बल्कि सबों के साथ शायद अच्छी तरह से बातें भी नहीं की। फिर भी उन्होंने जिन लोगों से अर्थ आदि मांगा था वे तो एक अदृश्य आकर्षण के माध्यम से मधुलोभी भंवरों की तरह उनके समीप आते थे और गोंद की तरह चिपक जाते थे, और इसी माध्यम से उनके मन का प्रसार भी होता था। श्री श्री ठाकुर की नीति ही थी, किसी के पास अपने सामर्थ्य से अतिरिक्त कुछ मांगना अच्छा नहीं है। कोई विष्ण होकर कुछ दे रहा है उसे नहीं लेना ही अच्छा है, बल्कि अपने से कुछ संग्रह कर दे देना अच्छा है। श्री श्री ठाकुर का जीवन उक्त नीति का जीवंत उदाहरण था। गुरु शिष्य की विभिन्न पंथाओं द्वारा आत्मशक्ति में विश्वासी, निष्ठावान, चतुर व सत्कर्म निपुण बनाते हैं। श्री श्री ठाकुर ने भी ऐसा किया। इसके अतिरिक्त शिष्य से भिक्षा मांगना तथा शिष्य से भिक्षा मंगवाकर इस विशेष उद्देश्य साधन का यह अभिनव व्यवस्था वस्तुतः विस्मयकर है, क्योंकि ऐसी भिक्षा में सर्वदा रहती है भजन, सेवा, अनुचर्या। जिससे लिया जा रहा है उसके लिए वास्तव रूप में करना, उसे उच्छल कर देना चाहिए। श्री श्री ठाकुर चाहते थे उनके उपदेशानुसार जब भी कोई भिक्षा मांगेगा वह इन क्रियाओं का अनुसरण करेगा। अनुशीलन करते करते ही बढ़ता रहेगा चरित्र, योग्यता, साहस तथा साधना। और यह चेतना जहाँ शून्य या निस्तेज है वहाँ भीख मांगने पर मनुष्य विरक्त हो उठता है, तथा वैसे भिक्षुक का संस्पर्श मनुष्य त्याग करना चाहता है। पहले ही मैंने कहा है, श्री श्री ठाकुर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को कितना सतर्क, अनुसंधित्सु तथा कर्म तत्पर होना पड़ता है, जिसके चलते वह बढ़ उठता है। वे जिसको जब भी जो अर्घ संग्रह करने के लिए कहते थे, अगर वह उसे सिरोधार्य कर लेता तथा उसे संग्रह करने के लिए सचेष्ट होता तो उसके माध्यम से ही उसकी चिंता तथा कर्म में सुसंगति होती। क्योंकि कोई एक दायित्व ग्रहण कर जब मनुष्य उसके उद्यापन में सक्रिय होता है तब उसके मस्तिष्क तथा देह की सिराएं एक मुखी भावना में तत्पर हो जाती हैं। फलस्वरूप उसकी शारीरिक सेंसर तथा मोटर नर्व का कोऑर्डिनेशन अपने आप ही होने लगता है। फिर दायित्व जब उद्यापित होता है तो वह जीवन में एक सीढ़ी आगे बढ़ जाता है। अपनी क्षमता पर उसका विश्वास जाग उठता है। जिस संदेह का कुहासा छा गया था कि काम होगा या नहीं, उसे वह अतिक्रम कर आगे बढ़ जाता है। स्मरण रखना पड़ेगा, यह कार्य ईश्वर की व्यक्त मूर्त इष्ट देवता के प्रीति संपादन के लिए किए जाने पर संपादनी सुकीर्ति और भी विस्तृत लाती है। परंतु अगर वह भिक्षा आत्मस्वार्थ परिपूर्णा के लिए हो, वहाँ फिर वृद्धि की आशा नहीं रहती है। वहाँ उसका निष्पादन होता कष्ट साध्य और आता है। हृदय का संकोचन। विश्व कवि रविंद्रनाथ की रचना में यह भाव कितने सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। उन्होंने लिखा,
तुमने जो भार दिया था मुझे, स्वयं ही किए हो सबको लघु। मैंने जो भार जमाया था, सब बोझा मालूम पड़ा है प्रभु। दयाल ठाकुर अनुकूल चंद्र ने भी दिव्यवाणी दी। उनकी प्रीति लोल लास्य रंगील नहीं, दायित्वहीन स्वार्थ पर नहीं। एक हताशा व्यंजक भीरु कौतिक क्रीड़ अभिनिवेश नहीं, उसमें है तांडव प्रेरणा स्नेहल नृत्य और है भृत्ति पराक्रम, और वे चाहते भी हैं उसी प्रकार। देवघर लीलाकालीन एक दिन सुबह श्री ठाकुर ने 2 सत्संगी को 50 रुपये भिक्षा मांग कर लाने का आदेश दिया। उनमें से एक सोचते सोचते उठ पड़ा तथा 3 घंटे के अंदर ही उन्होंने 50 रुपये प्रभु के चरण में निवेदन किया। परंतु दूसरा बैठा बैठा सोचने लगा। श्री ठाकुर उसे बार बार उठने के लिए कहे तो वह नहीं चाहते हुए भी उठा तथा किस प्रकार से क्या करेगा सोच नहीं पाने के कारण इतस्ततः से इधर उधर निकल पड़ा। दिन भर बाद संध्या समय आकर बोला कि उसके द्वारा रुपए का इंतजाम नहीं हो सका। श्री ठाकुर ने तब प्रथम व्यक्ति के बारे में उल्लेख करते हुए कहा, उसने मेरी बातें सुनकर अविलंब चल दिया, इसी से वह सफल हो गया और तुमने कोई चेष्टा ही नहीं की, इसीलिए मोटर सेंसरी का कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सका। और एक बार की बात है, एक सत्संगी ने आकर अपनी दुख दुर्दशा की बातें बताई। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह अपने संसार का खाद्याभाव मिटा नहीं पा रहा था। कोई कामकाज भी नहीं मिल रहा था। अब क्या करेगा वह जानना चाह रहा था। दयामय श्री ठाकुर ने उसकी सारी बातें सुनकर उससे कहा, तुम अपने हाथ का तैयार किया गया अच्छा मीठा कोहड़ा खिला सकते हो। उनकी तकलीफ में रहकर भी उसने श्री ठाकुर पर से विश्वास नहीं खोया। वह नियमित इष्टवृत्ति याचन करता था। उसे पूरा विश्वास था कि श्री ठाकुर जो कहेंगे उसी में उसका परम मंगल निहित है। इसलिए वह प्रभु के आदेशानुसार कार्य करने का संकल्प लेकर घर लौट गया। थोड़ी जमीन थी, उसके अपने हाथों से अच्छी तरह तैयार किया, फिर बढ़िया बीज लाकर बोया, पानी गोबर खाद इत्यादि देकर यत्न करने लगा। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा, उसमें बहुत कोहड़े फलने लगे। पहले जो कोहड़ा परिपक्व हुआ उसे लेकर वह ठाकुर बाड़ी चल पड़ा। ठाकुर जी देखकर बहुत खुश हुए। उस कोहड़े को भोग घर में रख आने के लिए कहा। देकर लौटने के बाद ठाकुर ने उससे कहा, और भी तो कोहड़ा फला है, उसे तुम बाजार में बेचो तथा जो मिलेंगे उसे संसार में लगाओ। वह व्यक्ति घर लौटकर कोहड़े ले हाट गया। ठाकुर भोग में लगाने की तरफ लक्ष्य रखा था, इसलिए कोहड़ा का जात भी उन्नत प्रकार का था। फलतः सारे कोहड़ा ऊंचे दाम पर बिक गए। उसी बिक्री के पैसे से उसने संसार का भरण पोषण किया। इस प्रकार संसार की परिस्थिति ही बदल गई। जय गुरु।